40 साल बाद पूजा करने के बाद भी इस संत को नहीं मिली शांति। कारण जानकर हैरान हो रह जाएंगे आप। सुबह की पहली किरण मंदिर के प्रांगण में उतर रही थी। ओस की बूंदें फूलों पर मोतियों की तरह चमक रही थी। हवा में चंदन और अगरबत्ती की सुगंध धुली हुई थी। उस मंदिर की सीढ़ियों पर एक वृद्ध संत धीरे धीरे चढ़ रहे थे। उनका नाम था स्वामी हरिदास। 40 वर्षों से वो इसी मंदिर में पूजा कर रहे थे। जप किया, तप किया, व्रत रखे। लोग उन्हें बहुत मानते थे, लेकिन आज उनके मन में शांति नहीं थी। वो भगवान की मूर्ति के सामने बैठे, हाथ जोड़कर आंखें बंद की, मंत्र जपने लगे। लेकिन आज मंत्रों में वो मिठास नहीं थी। मन बार बार भटक रहा था। तभी उनकी नज़र मंदिर के एक कोने पर पड़ी। वहाँ एक युवती बैठी थी। सफ़ेद वस्त्र, सर पर हल्का आंचल, चेहरे पर अद्भुत शांति। ऐसी शांति जो उन्होंने अपने पूरे जिंदगी में कभी महसूस नहीं की। कुछ देर बाद वो उनके पास गए, हाथ जोड़कर बोले, बेटी, मैं वर्षों से पूजा कर रहा हूँ, लेकिन मन अशांत है। तुम्हारे चेहरे पर इतनी शांति कैसे है? युवती मुस्कुराई और बोली, बाबा, आज आप पूजा करते हैं या भगवान से मिलने जाते हैं? संत चुप हो गए। युवती ने दीपक की ओर इशारा किया और बोला, अगर दीपक में बाती हो लेकिन तेल न हो तो क्या वह जलेगा बाबा? संत बोले, नहीं। अगर तेल हो लेकिन बाती न हो तो क्या वह जलेगा बाबा? तो संत बोले, नहीं। पूजा में नियम बाती है और प्रेम तेल है। अगर प्रेम नहीं है तो पूजा केवल एक क्रिया बनकर रह जाती है। संत की आंखें भर आई। उन्होंने एहसास किया वो पूजा तो करते रहे, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में अहंकार भी था कि वो बड़े साधक हैं, बड़े पुण्यवान हैं। युवती ने फिर से कहा, बाबा, आज एक बार बिना मंत्र, बिना शब्द, बिना मांग बस भगवान के सामने बैठ जाइए। कुछ मत कहिए, बस महसूस कीजिए कि आप उनके हैं और वो आपके हैं। संत वापस मूर्ति के सामने बैठे, हाथ जोड़कर, लेकिन इस बार कोई मंत्र नहीं, कोई शब्द नहीं, बस मौन, शांति, बस भगवान में ध्यान। धीरे धीरे उन्हें लगा जैसे वर्षों का बोझ उतर रहा है। दिल हल्का हो रहा है, सांसें शांत हो रही है। जब उन्होंने आंखें खोली तो वो युवती वहाँ नहीं थी। उन्होंने पुजारी से पूछा, वो लड़की कहाँ गई? पुजारी ने कहा, महाराज, यहाँ तो कोई था ही नहीं और ना कोई आया। संत ने भगवान की मूर्ति की ओर देखा। आज उन्हें वही मुस्कान दिखाई दी जो उस युवती के चेहरे पे थी, और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आज मैं समझ गया, भक्ति नियम से नहीं, समर्पण से होती है। उस दिन कोई चमत्कार नहीं हुआ था दोस्तों, लेकिन उनके जीवन में जो परिवर्तन हुआ वही सबसे बड़ा चमत्कार था, और उसी दिन उन्हें सच्ची शांति की प्राप्ति हुई। आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप इसी तरह की कहानी सुनना चाहते हैं तो कमेंट में राधे राधे लिखिए।